और एक बार फिर रुक कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की खबर का, जहां बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू गाड़ी ने कई लोगों को यहां पर रौंद दिया और इस हादसे में 2 से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। नाराज लोगों ने यहां गाड़ी को फूंक दिया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हादसे के बाद लोगों का गुस्सा इस गाड़ी पर उतरा और गाड़ी को फूंक दिया गया। और एक और तस्वीर जहां घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए जो स्थानीय लोग थे वो आगे आए और उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 8 से 10 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीर देखिए, लोग कितने गुस्से में थे कि उन्होंने यहां पर इस गाड़ी को फूंक दिया। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, लखीमपुर खीरी से तस्वीर आ रही है सामने जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। जी अजीत, जो गाड़ी कौन चला रहा था, किस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल अपर्णा, जो गाड़ी चला रहे थे कहा जा रहा है कि वो आशीष मिश्रा थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे। जो अजय मिश्रा हैं उनके बेटे थे। उनको रोकने की कोशिश की लोगों ने, उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया गया, लेकिन वो जान बचाने के लिए पहली जो सूचना आई हमारे पास कि वो भागने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से 7 से 8 लोगों को उन्होंने गाड़ी के नीचे आ गए और 3 की मौत की सूचना हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई और 6 से 7 लोग जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि डीएम, एसपी समेत सभी लोग वहां पर पहुंचे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं गाड़ियों को किस तरह आग के हवाले किया गया। उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी भी शामिल है। तो जोरदार जो विवाद है वहां के लोगों ने किया है, रास्ता रोकने की कोशिश की। उसके पहले भी डिप्टी सीएम केशव का जहां कार्यक्रम था वहां उन्होंने झंडे और बैनर उखाड़ कर फेंक दिए, तो विवाद काफी बढ़ गया और अब पुलिस भारी मौके पर पहुंची है। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और एसी गृह विभाग की तरफ से फौरन रिपोर्ट मांगी गई और कहा गया किसी भी स्थिति पर स्थिति को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिस बात को लेकर विवाद था, विवाद क्यों बढ़ा, इस बात की भी जांच की जाए। लेकिन फिलहाल 2 गाड़ियों में आगजनी कर दी गई है। 2 से 3 लोगों की मौत की अभी अपुष्ट सूचना है और कई लोग घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों, किस तरीके से गाड़ी को आग के हवाले किया गया। जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं अजीत, उनके हाथों में काले झंडे भी हैं, काफी भड़के हुए भी हैं कि शुरुआत से ही विवाद यहाँ पर नजर आ रहा था। देखिए, बिल्कुल सुबह से जब ही सर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कार्यक्रम लगा तो उससे पहले ये विरोध कर रहे थे और लोकल स्थानीय स्तर का ये विरोध था। लेकिन वो उनका ये कहना था, जो लोग नाराज लोग थे उनका सीधे तौर पर कहना था अगर सरकार के बड़े मंत्री आ रहे हैं तो अपना विरोध जाहिर करेंगे। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लोगों ने काले झंडे दिखाए, इसके साथ ही जो बैनर पोस्टर लगे थे उसको उखाड़ कर फेंक दिया और ये विवाद बढ़ता गया। और जब वहां से बीजेपी के लोग निकले, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो परिवार के लोग हैं, बेटा वो निकला, तो उनकी गाड़ियों को रोकने की और तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ भागते समय और उसके बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। भारी मात्रा में कई थानों की, दर्जन भर थानों की पुलिस फोर्स है। आसपास के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। डीएम और एसएसपी भी मौके पर मौजूद है। पड़ा कितनी गाड़ियों को लगभग फूंका गया होगा यहाँ पर अजीत? देखिए, अभी जो तस्वीरें आई हैं, जो विजुअल दिख रहे हैं हम लोगों को, उसमें 2 से 3 गाड़ियां हैं जिनको आगजनी की गई है। तोड़फोड़ तो कई सारी गाड़ियों में की गई, लेकिन गाड़ियों जो आग के हवाले की गई हैं वो 2 से 3 गाड़ियां, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की बताई जा रही है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से इस पर कुछ बयान नहीं दिया गया, लेकिन विवाद चूंकि गहरा गया, अब जो स्थानीय लोग थे वो काफी नाराज थे, उसको लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहाँ जो वीडियो, जो बहुत सारे लोगों ने वीडियोज बनाए हैं उसकी पड़ताल कर रही, कौन से लोग थे जिन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी लगाई। जो लोग घायल थे उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया और जिनकी मौत की सूचना आ रही है उनके बारे में भी जो डिटेल है वो एकत्रित किया जा रहा है। क्या जो हादसे में प्रभावित हुए हैं, चाहे वो घायल हैं या जिनकी मौत हुई है, क्या वो सभी प्रदर्शनकारी थे? देखिए, बिल्कुल हाँ, ये वो सभी लोग थे जो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। सब प्रदर्शनकारी थे जो काले झंडे दिखाना चाह रहे थे, रास्ता रोकना चाह रहे थे सरकार के लोगों का, मंत्री का, डिप्टी सीएम का और जो वहाँ स्थानीय बीजेपी नेता, सभी प्रदर्शनकारी थे और उसी दौरान ये विवाद हुआ है। लेकिन अजीत, यहाँ पर सवाल तो ये भी उठते हैं कि लोकल स्तर पर जो पूरा प्रबंधन था, चाहे पुलिस प्रशासन था, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सड़क किनारे करने की कोशिश क्यों नहीं की? झंडा दिखाना, अपना विरोध दर्ज कराना वो अलग बात है, लेकिन इस तरह काफिले के साथ पथराव करना या मारपीट करना और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाना। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है पढ़ा कि लोकल प्रशासन ने उनको रोका था, मना किया था और दूर कर दिया था उनको जहां पर कार्यक्रम स्थल था। लेकिन जब वहां से गाड़ियां निकली, मंत्री की गाड़ियां निकली, रास्ते में रोकने की कोशिश की, उसके बाद डिप्टी सीएम का काफिला वहां से वापस हो गया। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर जा रहे थे, वो घर भी नहीं जा पाए, वहीं से उनका जो कार्यक्रम था रद्द करके वो वापस लखनऊ की तरफ लौट पड़े। दूसरी तरफ जो लखीमपुर खीरी में जो और उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कई गाड़ियों में आग लगा दी और प्रदर्शन किया और कार पर जो है, जो भागते समय जो कहा जा रहा है कि दुर्घटना का
कैसे हुई, जब लोग वहां से निकले बीजेपी के लोग, उनका रास्ता रोका गया, आगजनी और तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, तो वो अपनी जान बचाने को लेकर गाड़ी लेकर जब भागे तो जो सामने आए वो गाड़ी के नीचे आ गए, क्योंकि जान बचाने के चक्कर में पूरा हादसा हुआ। तो ये उग्र प्रदर्शन करने वाले लोग थे जिन्होंने पहले रास्ता रोका और बाद में जब कार्यक्रम के बाद जब गाड़ियां निकली तो रोकने की कोशिश की और उसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। पड़ना जी, हमारे साथ अजीत आप बने रहिए, मनोज भी जुड़ रहे हैं मौके से लखीमपुर खीरी से। मनोज, अभी वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? जब घटना घटी के बाद से जिले के आला अधिकारी मौके पहुंच रहे और जो घायल लोगों को जिला चिकित्सा के लिए इलाज के लिए प्रोग्राम आज बनवारीपुर गांव में होना था, लेकिन काफी। मनोज, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल यहाँ पर एरर, नेटवर्क एरर है यहाँ पर। आप नेटवर्क वाले क्षेत्र में आइए, आपसे वापस कनेक्ट करेंगे, जानेंगे किस तरह से पूरा ये हादसा हुआ था। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों को फूंक दिया गया। यहाँ पर डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, उनका विरोध करना था। यहाँ पर जो लोग थे और विरोध करने के लिए वो वहां पहुंचे जहां पर कार्यक्रम था, वहां से हटाया गया। तो रास्ते में जब डिप्टी सीएम या दूसरे मंत्रियों का काफिला यहां से निकल रहा था तो उनको रास्ते उस काफिले को रोककर विरोध दर्ज कराने की यहां पर मंशा थी, ये बताया जा रहा है शुरुआती दौर की जांच में। और इसी दौरान जब काफिले के साथ काफिले जो गाड़ियां थी उनके साथ पथराव की नौबत आ गई तो गाड़ी भगाने के चक्कर में, वहां से जान बचाने के चक्कर में ये हादसा इतना बड़ा हो गया कि गाड़ी से कई लोग कुचल गए हैं और 2 से 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, जो घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल में, वो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, जिनके बेटे के वो गाड़ी से फूंक दिया गया बाद में। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जो हादसा हुआ वो अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी से ही हुआ है? देखिए, बिल्कुल कई गाड़ियां साथ में निकली थी अपना, उसमें अजय मिश्रा की गाड़ी थी और जैसे ही उग्र लोगों ने देखा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी, हमलावर हो गए उस गाड़ी की तरफ, दौड़े लाठी डंडे लेकर। उसके बाद उनके जो बेटे थे, कहा जा रहा है आशीष मिश्रा, जो गाड़ी चला रहे थे, तो लेकर जान बचाकर भागने की कोशिश में, और जो लोग सामने आए उस समय वो गाड़ी को उन्होंने रोका नहीं, जिसकी वजह से गाड़ियों से जो लोग टकराए या जो नीचे आए उसके चक्कर में हादसा। उसके पीछे जो गाड़ियां थी उस पर भी लोग हमलावर हो गए। 2 से 3 गाड़ियां थी, जिसमें से 2 गाड़ियों को फौरन इन लोगों ने आग लगा दी। एक गाड़ी में तोड़फोड़ की, लेकिन वो गाड़ी वहां से निकल चुकी। बनवारीपुर गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है लखीमपुर खीरी में। हालांकि शुरू से प्रदर्शन किया जा रहा था, बार बार प्रशासन इनको समझा बुझा रहा था, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे, कार्यक्रम होने नहीं दे रहे थे। लेकिन एक कार्यक्रम से जब निकले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर की तरफ बढ़े, उनके घर पर जाने का कार्यक्रम था, तब ये लोग रास्ते में रोककर ये विवाद हुआ और प्रदर्शन करने की कोशिश की, काले झंडे दिखाने की कोशिश की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगाई। उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। पड़ना बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरीके से हाथों में काले झंडे दिखाई दे रहे हैं, साफ नजर आ रहा है, जैसे आपने बताया भी कि टारगेट किया गया जब मालूम पड़ा कि मंत्री के बेटे की गाड़ी है और किस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ गया। मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जरा बताइए मामला इतना बढ़ कैसे गया था? आज सुबह बनवारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गांव में एक प्रोग्राम, कुश्ती का प्रोग्राम होना था, जहां पर किसान सुबह से इकट्ठे होने लगे थे, इसका विरोध प्रकट कर रहे थे। उस दौरान मंत्री जी का भी प्रोग्राम वहां होना था। मंत्री जी के प्रोग्राम पहुंचने से पहले ही वहां किसान विरोध प्रकट करने लगे थे और काला झंडा दिखाने लगे थे। उस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा अपनी गाड़ी से वहां जा रहे थे। उनकी गाड़ी को किसानों ने घेर लिया था और विरोध प्रकट करने लगे थे। इस दौरान मौके से उतरने के लिए जब आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने गाड़ी को वहां से दौड़ाया, उसके नीचे, गाड़ी के नीचे कुछ लोग कुचल गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे थे आशीष मिश्रा थे, वो गाड़ी से कूद के मौके से फरार हो गए थे और ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया है। ड्राइवर की घायल होने की सूचना आ रही है। क्या प्रदर्शन करने के दौरान ये जो प्रदर्शनकारी थे वो गाड़ियों के बोनट पर भी चढ़ गए थे, पथराव किया गया था इनकी तरफ से? बिल्कुल, जो किसान विरोध प्रकट कर रहे थे उसमें से कुछ किसान उग्र हो गए थे। बताया जा रहा है कि उन किसानों ने ईंट पत्थर से उस अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी पे ईंट पत्थर चला दिए थे। उससे बचने के लिए जब ये इनके ड्राइवर ने गाड़ी को दौड़ाया है तो गाड़ी को रोकने के लिए किसान आगे आए। उसी दौरान कुछ किसान 7 से 8 किसान गाड़ी के नीचे कुचल गए हैं और 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। मनोज, गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? क्या अजय मिश्रा खुद ड्राइव कर रहे थे या उनका ड्राइवर? आशीष मिश्रा का ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, वो साइड में बैठे हुए थे गाड़ी तो में। जो अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनका ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था? जी, आशीष मिश्रा का बेटे का ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और आशीष मिश्रा गाड़ी में साइड में बैठे हुए थे। जब गाड़ी में आग लगाने का लोगों ने प्रयास किया तो वो मौके से गाड़ी से निकल के वहां से भाग लिए हैं और ड्राइवर को घायल होने की सूचना आ रही है।
अभी मौके पर क्या स्थिति है मनोज? मौके पे प्रशासन, डीएम, एसपी और पूरा आला प्रशासन मौके पहुंच गया है। फिलहाल जो घायल किसान हैं उनको चिकित्सा के लिए पहुंचाया जा रहा है और मौके पे जो उपद्रवकारी किसान हैं उनको शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। भारी फोर्स मौके पे पहुंच गई है। लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे? लगभग बनवारीपुर में बताया जा रहा है कि 150 से 200 और ये सभी लोकल ही किसान थे, स्थानीय लोग थे? लोकल जिले में अलग अलग शहरों से वहां पे लोग पहुंच रहे थे। और जहां पर कार्यक्रम हुआ था वो वहां से ये घटनास्थल कितनी दूरी पर है? जो कार्यक्रम कुश्ती का प्रोग्राम होना था वो वहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी था। वो रास्ता उसी बनवारीपुर गांव में जाता था। गांव से पहले ही रास्ते पे किसान लोगों को आने के लिए रोक रहे थे। बीजेपी यानी कि ये प्लानिंग थी कि यहाँ से पूरा एक काफिला गुजरेगा तो वहां पर विरोध दर्ज कराया जाएगा। बिल्कुल, ये सुबह से प्रोग्राम चल रहा था कि जो अगर बीजेपी के नेता आएंगे तो उसको विरोध प्रकट किया जाएगा, मौके पे जाने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर काफी संख्या में 150-200 लोग संख्या में किसान वहां मौके मौजूद हो गए थे। उसी में से कुछ लोग उग्र हो गए थे और बीजेपी गाड़ियों का काफिला निकला था, उस पर उन्होंने पथराव कर दिया था। हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर किसी के हाथ में काले झंडे भी हैं तो किसी के हाथ में डंडे लाठी भी नजर आ रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से सुबह से पूरी तैयारी कर रखी थी। 2 दिन पहले से बताया जा रहा है, जहाँ के लोग बता रहे हैं कि 2 दिन से तैयारी कर रहे थे कि इस प्रोग्राम का पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। काले झंडे काफी मात्रा में देखे जा रहे थे वहाँ पे। और जो लोग इस हादसे में प्रभावित हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, जो घायल हुए हैं, क्या वो भी ये आसपास के ही रहने वाले थे? बिल्कुल जिले के ही रहने वालों की लोगों की सूचना आ रही है, लेकिन नाम की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन 2 लोगों की मौत की पुष्टि किसान लोग कर रहे हैं। अस्पताल कहाँ ले जाया गया है? जितने भी घायल लोग हैं उनको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहाँ पे जिस हिसाब से घायल होंगे, अगर कम घायल होंगे तो प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर भेजा जाएगा। अगर गंभीर रूप से घायल होंगे तो बाकी इलाज के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। क्या अभी इसी सड़क पर प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं? अब मौके पे इस समय प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं। प्रशासन भारी संख्या पुलिस फोर्स पहुंच गई है। जो प्रदर्शनकारी थी तितर बितर हो गए हैं और मौके पे कोई प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं है। हादसे को लेकर किस तरह से जांच आगे बढ़ाई जा रही है मनोज? क्या किन की फुटेज हासिल की गई है? बिल्कुल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जो मौके पे विजुअल वायरल हुए हैं, जो फुटेज मिले हैं, फुटेज को जांच करके मौके के सभी पहलुओं को जांच की जाएगी और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ठीक है मनोज, लौटूंगी आपके पास। अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अजीत, आपको क्या इनपुट पूरा इस घटनाक्रम इस हादसे को लेकर हासिल हो पाया है? बिल्कुल, जो अभी तक सामने आया पड़ा ये साफ हो चुका है कि सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत था और 2 दिन से ये जो प्रदर्शनकारी थे प्लान कर रहे थे कि इस कार्यक्रम को नहीं होने देना है। और जब ये कार्यक्रम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम लगा था उससे पहले ही इन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी कि जैसे ही मंत्री का काफिला आएगा हम लोग विरोध करेंगे, सड़क पर सामने आ जाएंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, पथराव करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे कि वापस जाओ। वही प्लानिंग इन लोगों की। हालांकि प्रशासन ने कई बार उनको समझाने बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन वहां पर नहीं गए और रास्ते में ये सब उन्होंने बनवारीपुर के पास रोकने की कोशिश की और उसके बाद ये पूरा विवाद गहरा गया। क्योंकि जहां अजय मिश्रा के घर जो कार्यक्रम होना था, लोकल लोग जो चाह रहे थे, जो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे कि हम प्रदर्शन करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे। लेकिन विरोध इस तरह से दर्ज करना कभी भी लोकतंत्र में अच्छा नहीं होता कि तोड़फोड़ करिए, आगजनी करिए और इसमें लोगों की जान चली जाए। और ये पूरा सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि काले झंडे इतनी संख्या में कहां से आ गए, लोग इतनी जल्दी से पत्थर और लाठी लेके कहां से आ गए, बोनट पर चढ़ गए, गाड़ी को मारने लगे। जैसे ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को देखा उनके ऊपर अटैक करने लगे, उनको भागना पड़ा। भागते समय पूरा हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, कई सारे लोग घायल हो गए। तो ये सब कुछ प्री प्लान था और पहले से प्लान था। अब कहीं ना कहीं लोकल जो प्रशासन है वो क्यों इसमें फेल हुआ, उसको जो पता था कितने बड़े नेता आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं। ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, अगर डिप्टी सीएम का काफिला यहाँ से गुजरता उस वक्त कुछ इस तरह का हादसा हो जाता, अगर किसी की जान पर बना है, चाहे वो आम हो या खास हो, तो गलत हो जाता है। देखिए बिल्कुल, डिप्टी सीएम के काफिले पर कहीं अगर हमला हो जाता तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि बड़े नेता है, सोच समझकर कोई काम करते हैं और उन्होंने जैसे देखा कि विवाद की स्थिति हो रही, काफिले को रुकवा दिया, काफिले को आगे नहीं ले गए, वो वहीं से वापस आ गए। और जो और गाड़ियां आगे बढ़ी, जिसमें अजय मिश्रा की गाड़ी थी, जो अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी थी आशीष मिश्रा की, वो जैसे बड़े तैसे भी हमलावर हो गई। तो कहीं ना कहीं ये पूरी सोची समझी साजिश का हिस्सा था और प्रशासन का कहीं ना कहीं फेलेवर होगा। जो स्थानीय लोग लेवल पर थे, जो स्थानीय एलआई होती है, जो उनकी लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, उसकी कहीं ना
कहीं फेल्योर है कि उसने सूचना क्यों नहीं दी, वहां फोर्स क्यों नहीं लगी, आखिर विवाद क्यों हुआ जिसमें 2-3 लोगों की जान चली गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए। और ये एक बड़ा विवाद हुआ कि सरकार के मंत्री का काफिला आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से अभी कल ही आपने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 20 जिले के जिलाधिकारी और कप्तानों को सीएम ने फटकार लगाया और कहा कि कोई भी घटना हो आप मौके पर जाए और उसको छोटी चीज को बड़ी घटना मत समझ, छोटी चीज को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जनता 2 मिनट में नायक से खलनायक बना देती है। उसके बावजूद अगर एक घटना होती है तो लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो, लोकल पुलिस का और लोकल प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी नाकामी है यहाँ पर। घटना जो प्रोग्राम था तो 7-8 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और ये तस्वीर निकलकर सामने आती है। विरोध प्रदर्शन करना है तो कीजिए, आप काफिले के किनारे से अपने काले झंडे दिखाइए, आप नारेबाजी कीजिए, लेकिन इस तरह किसी काफिले पर टूट पड़ना और उस दौरान ये हादसा हो जाना जहाँ प्रदर्शनकारियों की जान चली जाती है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है, इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किन किन स्तर पर ये लापरवाही हुई, ये चूक हुई, जिसकी कीमत ये तस्वीर के जरिए चुकानी पड़ रही है। गाड़ियों को फूंक दिया गया, आप प्रदर्शनकारियों को देख सकते हैं तस्वीरों में, काले झंडे हाथ में लिए हैं, कुछ लोगों के हाथ में लाठी भी है। गुस्सा निकला गाड़ियों पर घटनाक्रम के बाद, लेकिन उससे पहले भी काफी गुस्से में ये प्रदर्शनकारी बताए जा रहे थे। 2 दिन से पूरी प्लानिंग चल रही थी और प्लानिंग थी कि कार्यक्रम में शामिल होने आए तमाम मंत्रियों को, डिप्टी सीएम को यहाँ पर काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनका विरोध दर्ज किया जाएगा। लेकिन विरोध दर्ज कराने के दौरान जो हरकतें हुई उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अजीत, अब लखनऊ में इसको लेकर क्या गहमा-गहमी है? कि डीएमएसपी को निर्देश दिया गया कि जो भी लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर बातचीत से बात नहीं समझती है तो एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ कहा गया कि आखिर जब पहले से सब कुछ था तो प्रशासन क्या कर रहा था, उसकी भी रिपोर्ट एसीएसओम की तरफ से मांगी गई है और ये सीधे तौर पर 2 टूक कहा गया कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकिए, छोटी घटना को बड़ी मत होने दीजिए, अगर कोई नाराज है तो उसे समझाइए। इस तरह की स्थिति क्यों हो रही कि वो 2-3 दिन से नाराज है, काले झंडे मंगा रहा है, लोगों को भीड़ इकट्ठी की जा रही है और आपको पता ही नहीं है कि डिप्टी सीएम आने वाले हैं और वहां विवाद हो सकता है। इन सब को लेकर गृह विभाग की तरफ से रिपोर्ट मांगी और कहा गया कि जो लोग भी उपद्रव मचाए हैं, जिन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और पूरी घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए, जिसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ। खुर्शीद ने क्या कहना है इस पर, वो सुनवा देते हैं। हुआ है और क्या उसके परिणाम होंगे ये आपके सामने आएगा। दुख का विषय है कि अन्नदाता को आज इस पर उतर आना पड़ा। दुख का विषय है कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। कम से कम संवाद तो होता, उनसे बात तो होती। हमारा पूरा उनके साथ, किसान आंदोलन के साथ हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन ये आंदोलन किसानों का है। हमारा समर्थन इसलिए है कि उनकी वो एक रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की। हमारा समर्थन इसलिए है कि वो भी हमारी तरह मानव है, वो भी मनुष्य है और मनुष्य का सम्मान होना चाहिए इसलिए। लेकिन वहाँ पर क्या पैदा होता है, क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो बहुत दुख का विषय है। और हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, सबसे पहले रिएक्शन आपका, जो ये पूरा हादसा हुआ है लखीमपुर खीरी में। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी घटना की डिटेल आ जाने के बाद एक अधिकृत प्रतिक्रिया देना ठीक होगी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। कानून और संविधान को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से वहां घटना घटी और घटना में कुछ लोग घायल होने की भी सूचना है, निश्चित रूप से सरकार की संवेदना जो लोग पीड़ित है उनके साथ है। विस्तृत जानकारी मिलने के पश्चात टिप्पणी करना उचित होगा। हमारे साथ एसपी प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब भी जुड़ रहे हैं। अजीज जी, आपका भी रिएक्शन, जो ये पूरा लखीमपुर की तस्वीर देखने को मिल रही है उस पर। देखिए मैडम, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से पूरी बात बताई गई, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री महोदय 2-3 दिन से आप प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं और एक दूसरी तरफ आप देखिए आज प्रशासन की लापरवाही किस कदर थी। यानी इससे ये पता चलता है कि सरकार अपना इकबाल पूरी तरह से खो चुकी है, पहली बात।
दूसरी बात, सरकार का नियंत्रण जो है वो अधिकारियों पर नहीं रह गया है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 10 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांग को रख रहा है, लेकिन उसको आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। आप उसकी मांग को नहीं सुन रहे। वो हमारा अन्नदाता है, आप उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें लाठियां बरसवा रहे हैं, उसको प्रताड़ना दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अजीज खान साहब, आपकी सभी बातें यहाँ पर सुन ली गई। अब आप मेरे एक बात का जवाब दीजिए। प्रदर्शन करने का अधिकार है, विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन क्या विरोध दर्ज कराने के नाम पर आप किसी की गाड़ी पर चढ़ जाएंगे, पथराव करेंगे, उस काफिले पर टूट पड़ेंगे? क्या ये सही है? ये प्रशासन का फेल्योर है। वही मैंने पहले आपसे कहा मैडम, प्रशासन ने इस चीज का पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया? एलआईयू कहां थी और लोग कहां थे? उसको पहले से संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे हादसा हो सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं वहां पे। लेकिन चूंकि प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सरकार के हाथ में नहीं रह गया है। आज सरकार अपने क्रियाकलापों से फेल हो चुकी है। आप देखिए, इतना बड़ा वारदात हुआ है, कई लोग मर गए हैं, तब कौन जवाब देगा इसका? ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन आप क्या उन प्रदर्शनकारियों को जो उग्र हो जाते हैं उन्हें कुछ नहीं कहेंगे? जो मैं कह रहा हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, सुना आपने। वहाँ का प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा। दो बातें उसको कम से कम इस पे दो बातें हैं। पहले से देखिए, दो बातें हैं। अगर नए किसान कानून बिल की हम बात करेंगे तो 90 से ज्यादा प्रतिशत किसान उसके फेवर में है, और जो गरीब और सीमांत छोटा किसान है वो नया कानून चाहता है। लेकिन आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और देखिए, आप लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग करने का भी अधिकार है, और इसी के नाते से हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार 10 महीनों से धैर्यपूर्वक इस आंदोलन को इसलिए देख रही है कि उसके पीछे शब्द किसान लगा हुआ है। लेकिन किसान कौन है? ये जो 26 जनवरी की घटना हुई मुजफ्फरनगर में, जिस तरीके से महिला एक पत्रकार के साथ घटना हुई, आज की जिस तरह की घटना है, क्या ये किसान का काम हो सकता है? देश का जवान सीमा पर खड़ा और खेत का किसान, ये कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। ये उमर खालिद और कन्हैया जैसे लोगों को अपने दलों में जो लोग दलों में ले रहे हैं, जो लोग आतंकवाद के प्रति नरम रुख रखते हैं, जो अपराधी और माफियाओं को संरक्षण देते आए आज तक, जिनको जनता की अदालत ने खारिज कर दिया, किसानों के कंधों पर बंदूक रख के उसको चला रहे हैं। लेकिन मनीष जी आप बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी। देखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है किसी को। और अगर कोई ये सोचता हो कि इस हथकंडों से वो अपनी प्रासंगिकता या राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेगा, तो उसको कतई इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, किसानों के लिए जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। आज पूछिए इनसे कि कितना गेहूं और धान खरीदा था 5 साल में, कितना गन्ना किसानों का भुगतान इन्होंने किया था, ऋण मोचन का वादा इन्होंने 2012 ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है, यही हम हर कोई कह सकता है कि इस तरह की तस्वीर देखने को ना मिले, यही महसूस किया जा रहा है और यही इस वक्त कहने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार हम बने हुए हैं लखीमपुर की बड़ी खबर पर, जहां बड़ा हादसा हुआ है, जहां कई लोगों को रौंद दिया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर डिप्टी सीएम के एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और ये किसान बताए जा रहे हैं जो प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। 2 दिन से ही पूरी प्लानिंग चल रही थी कि डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के दौरान मंत्रियों को काले झंडे दिखाए जाएंगे, डिप्टी सीएम के काफिले का घेराव किया जाएगा। लेकिन जब इस कार्यक्रम के बाद इस सड़क से गुजरता है काफिला, तो डिप्टी सीएम अपने काफिले को वापस कर लेते हैं। दूसरे काफिले को देखकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी को देखकर ये प्रदर्शनकारी उस काफिले को घेरने की कोशिश करते हैं। आरोप प्रदर्शनकारियों पर यह भी है कि उन्होंने पथराव भी किया इस काफिले पर और गाड़ी के बोनट पर चढ़ने की कोशिश भी की। और जब अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश की गई, तो दौरान कई लोग गाड़ी के नीचे आ गए, जिनमें से 2 या 3 लोगों की मरने की भी जानकारी मिल रही है, उनकी मौत की भी जानकारी मिल रही है, और कई लोग जख्मी हो गए हैं। जिसके बाद वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने 2 से 3 गाड़ियों को फूंक दिया, ये इनपुट मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौके पर डीएम, एसपी सभी बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जो वहां पर जिसे पुलिस हादसे को रिकॉर्ड किया अपने कैमरे में, उनसे वो फुटेज हासिल की जा रही है।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।